एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लगातार एयर स्ट्राइक करी। आपको बता दें 1:05 से 1:30 बजे के बीच में ये एयर स्ट्राइक हुई, मिसाइल दागी गई, बड़ी तादाद में वहां पे लोग जख्मी हुए हैं। आपको बता दें जो इंडियन आर्मी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ ये कह दिया है कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, आम नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं पहुंचाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, आपके पास और क्या अपडेट है? जी साक्षी, जो हमारे पास जो जानकारी सामने आई है उसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान में तबाही मचाई गई है। भारतीय सेना एयरफोर्स के साथ मिलकर के पाकिस्तान में कोहराम ला दिया है और उसी कोहराम का नतीजा है कि पाकिस्तान और पीओके समेत करीब 9 ठिकानों पर ज़बरदस्त बमबारी की गई है। यहाँ पर मिसाइल अटैक किए गए हैं और आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। जो जहाँ कहीं भी, चाहे वो हाफिज सईद का सेंटर हो, चाहे मसूद अजहर का सेंटर हो, हर सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। जैश से लेकर के लश्कर तक के सेंटर को तबाह कर दिया गया है। आपको साक्षी जो जानकारी दें कि अब से थोड़ी देर पहले एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव भी शामिल हुए। विदेश सचिव मिस्टर मिस्री ने साफ साफ एक बात कही है कि जम्मू कश्मीर में बदले हालात को प्रभावित करने के लिए आतंकियों ने बर्बर कार्रवाई की। पाकिस्तान के इशारे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जब इंटेल इनपुट पुख्ता हो गया उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। भारत सरकार की ओर से साफ साफ यह बात कह दिया गया है कि पाकिस्तान को निशाना नहीं बनाया गया है, बल्कि पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उसको निशाना बनाया गया है। आपको बताया साक्षी, हर एक ठिकाने, जो 9 ठिकाने हैं उसमें से करीब 4 ठिकाने जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और जबकि 5 ठिकाने जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं। अब से थोड़ी देर पहले इस बारे में डिटेल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा मैंने बताया कि विदेश सचिव के साथ साथ और भी लोग शामिल हुए इसमें, और विदेश सचिव की ओर से एक बात और इम्पोर्टेंट कही गई कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी भी शामिल हुई थी इंडियन आर्मी से, और व्योमिका सिंह जो एयरफोर्स से जुड़ी हुई हैं वो शामिल हुई। और इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ साफ बताया कि किस तरीके से पूरे ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। आपको बताया साक्षी कि रात को 1:05 से लेकर के 1:30 मतलब 1:30 बजे तक इस ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। 25 मिनट में 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया। जो पाकिस्तान से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद खौफनाक है। भारतीय सेना वहां कहर बनकर के टूटी है। माना जा रहा है कि 100 से ज़्यादा आतंकवादियों की मौत हुई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जैश के जो सरगना चीफ है, जो अजहर मसूद है, उसकी मौत हुई है या नहीं हुई है। लेकिन एक बात तो तय है कि उसके कई लेफ्ट राइट वाले जो लोग हैं उनकी मौत हुई है और वो मार गिराए गए हैं। भारत ने बड़ा सबक देते हुए उनको सबक सिखाया है। साक्षी जी, नीरज जी आप बने रहे हमारे साथ। आप ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है कि भारत की तरफ से इसमें और कार्रवाई होगी या पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई कब तक दी जाएगी? इस मामले को लेकर आपके पास और क्या अपडेट है? जी साक्षी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वक्त कि क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, क्या जवाबी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन कोई भी दावा जो है अभी तक पुख्ता साबित नहीं हुआ है। आपको बताएं साक्षी कि पाकिस्तान हर बार नापाक हरकत करता आया है, हर बार झूठ बोलता आया है, बार बार पुराने स्टोरीज को उठा करके, पुराने वीडियोस फुटेज को उठा करके तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान की साइड से, लेकिन अब तक कुछ भी पुख्ता नहीं है। अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, तो मुझे यह लगता है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने के मोड में नहीं है। अगर होता तो अब तक वो कर चुका होता, नंबर 1। दूसरी बड़ी बात कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो आर्थिक तौर पर भी कमज़ोर है और सैन्य ताकत के तौर पर भी अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान बेहद कमज़ोर है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता साक्षी कि पाकिस्तान की ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी। एक तीसरा इंपॉर्टेंट कारण यह भी है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। अब जब भारत ने एयर स्ट्राइक करके कई हिस्सों में मिसाइल से अटैक किया है, तब पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिमायती, सबसे बड़ा साथी चीन की तरफ से एक बयान आया है और चीन की ओर से कहा गया है कि इलाके में तनावपूर्ण माहौल न बने
हालात को बरकरार रखा जाए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं साक्षी कि पाकिस्तान किस तरीके से बैकफुट पर है। एक और बात साक्षी कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, जवाबी कार्रवाई करता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो उसके हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। माना जा रहा है कि बलूचिस्तान के इलाके में तालिबान के साथ साथ उसके संघर्ष तो बने ही हुए हैं, साथ साथ बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ भी उसके तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान के कई अहम हिस्सों में जो बलूचिस्तान का इलाका है उस पर बलूच आर्मी ने कब्जा कर रखा है। और रही बात भारत की तरफ से कार्रवाई की, तो एक बात मान लीजिए साक्षी कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत दोबारा भी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि जो बीती रात को जो कार्रवाई की गई थी इसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। 9 जगहों पर हमला किया गया और कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को जरूरत फिलहाल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अगर उकसावे की कार्रवाई की गई तो यकीन जानिए भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और इस बार ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ बलूचिस्तान 1971 के तौर पर जैसे बांग्लादेश बना था, एक और बलूचिस्तान का एक हिस्सा निकल जाए और पीओके को भी भारत में मिला लिया जा सकता है। जी नीरज जी, आप बने रहे हमारे साथ, अब पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।